हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुनीता श्रीवास्तव ज्ञानशाला। और बच्चों हम लोग कर रहे हैं सीखे गणित। इसके अंतर्गत हम लोग कर रहे हैं कक्षा 6 की अभ्यास कार्य पुस्तिका। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, आज हम लोग करेंगे इकाई 9 लंब और समानांतर रेखाएं। तो स्टार्ट कर ले बच्चों। पहला है, एक ही तल में स्थित वे रेखाएं जो सदैव समान दूरी पर रहती हैं और परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती हैं समानांतर रेखाएं कहलाती हैं। समांतर रेखाओं को खड़ी लाइनों के द्वारा दो चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं। दिए गए चित्र से समांतर रेखाओं के युग्म को लिखिए। इसमें आप चित्र जो दिए हुए हैं इसमें आपको पहचानना है कि कौन कौन सी समांतर रेखाएं हैं। पहला करके दिखाया गया है EF समानांतर है किसके, A और C के। इस तरीके से हमको भी यहाँ पर लिखना है। तो सबसे पहले हम भी देख लिए, SP समानांतर है R और Q के, है ना। तो हम यहाँ पे लिख दें SP इस रेखा के समानांतर है R और Q के, और SR समानांतर है P और Q के, है ना। ये रेखा समानांतर है इस रेखा के, और ये रेखा समानांतर है इस रेखा के। दूसरा देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए ON समानांतर है LM के। तो लिख देंगे ON समानांतर है L और M के। फिर इस वाले डायग्राम में देखते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, ये इसके आगे समानांतर नहीं, यहाँ की दूरी बड़ी हुई है, इसके आगे नहीं। ये वाली जो रेखा Y और X UV ये एक दूसरे के समानांतर है। तो YX समानांतर है UV के। आ रहा होगा समझ में बच्चों आपको। दूसरा देखिए, रेखा ये रेखा M है और ये P है, कहीं समानांतर नहीं लग रही है। ये देखिए रेखा L और N, तो रेखा L और N आपस में समानांतर है। तो L समानांतर है किसके, N के, है ना। ये समझ में आ गया, स्मॉल L है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर मैंने लिख दिया है, अपने आसपास की वस्तुओं से समानांतर रेखाओं के युग्म के 5 उदाहरण लिखिए। आयत की दोनों भुजाएं। जब बच्चों हम आयत बनाते हैं इस तरीके से, तो देखिए इसकी ये सामने सामने की भुजा और ये वाली जो भुजा ये आपस में बराबर होंगी, तो समानांतर होती हैं। इसी तरीके से जो माचिस होती है वो उसमें भी आमने सामने की दोनों भुजाएं समानांतर होती हैं। पटरी के दोनों भुजाएं, स्केल ले लेते हैं, जैसे कि मान लिया ये देखिए स्केल है ना। इसकी ये वाली भुजा देखिए, ये वाली भुजा देखिए, या ये भुजा देखिए, ये भुजा देखिए, आपस में समानांतर हैं। किताब अगर हम देख लेते हैं तो बुक आकर देखिए तो वो भी दोनों भुजाएं समानांतर है। शतरंज के खाने के आमने सामने की बजाय शतरंज जो होता है इस तरीके से शतरंज बना होता है, और शतरंज के अंदर खाने बने होते हैं इस तरीके से। तो शतरंज के भी आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो भी क्या होती हैं, समानांतर होती हैं। अगला प्रश्न देखिए, चित्र में तिर्यक रेखाओं की पहचान कर लीजिए। अब देखिए ये डायग्राम बना, ये एक रेखा S है और रेखा T है। हम जानते हैं तिर्यक रेखा जो होती है दो रेखाओं को काटती है, P और Q। तो यहाँ पर P और Q रेखा इस रेखा को, S और T रेखा को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटती हैं। तो इसलिए पहचान लेते हैं कौन सी रेखा हमारी तिर्यक रेखा है। तिर्यक रेखा है रेखा P और रेखा Q। क्योंकि क्यों है ये, क्योंकि रेखा S रेखा T को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटती है। ये आपको बच्चों समझ में आ गया होगा। अगला देख लेते हैं प्रश्न। चित्र में बताइए कि रेखा AB, अब देखिए रेखा A और B ये है, रेखा CD, रेखा C और D ये है, के अंतःक्षेत्र और Y क्षेत्र में क्रमशः कौन कौन से बिंदु हैं। तो रेखा A के अगर हम देखें अंतःक्षेत्र के बिंदु, तो रेखा A के अंतःक्षेत्र के बिंदु कौन है, यहाँ पर देखिए G है ना। तो रेखा G है और कोई और बिंदु दिख रहा है, और ये देखिए J है। तो G है, J है, और ये देखिए एक H भी है। तो यहाँ पर लिख देंगे कौन कौन से हो जाएंगे, G, H और J। फिर रेखा CD, C और D में भी तो बिंदु तो यही आएंगे, C और D में भी, तो यही भी यहाँ पर भी लिख देंगे G, H और I। फिर Y क्षेत्र के बिंदु, Y क्षेत्र में देखिए रेखा AB पर है L और ये I है,
ये जे है, हाँ यहाँ पर ये जे है, आई है, तो कौन कौन से हो जाएंगे, एल और आई हो जाएगा, एल और आई हो जाएगा। ये जे अंतर क्षेत्र में था, आई वाय क्षेत्र में। रेखा सी डी पर देखिए, सी और डी पर देखिए, सी और डी पर तो के आ रहा है, तो यहाँ पर लिख देंगे के। तो अंतर क्षेत्र के वाय क्षेत्र के बिंदु आपको समझ में आ गए होंगे बच्चों। रेखा में, रेखा ए बी के अंतर क्षेत्र के ये बिंदु है, ए बी और सी डी के, और जो वाय है ए बी के एल और आई है, और सी डी का के है। अगला प्रश्न देखिए, चित्र को देखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वाह्य कोण, इसमें बताना है कि वाह्य कोण कौन सा है। तो यहाँ बच्चों आप देख रहे हैं कोण 2, कोण 1, कोण 7 और कोण 8, ये वाय है। तो वाय कोण कौन से हो जाएंगे, पहले 1, 2, 7 और 8, 7 और 8। अंतःकोण कौन से, 3, 4, 5, 6, ये अंतःकोण हो गए, 3, 4, 5, 6। संगत कोण कौन से है, संगत कोण जो देखिए आप, संगत कोण कौन सा है, कोण 1 का संगत कोण है कोण 5, तो यहाँ लिख देंगे 1 और 5। इसी तरीके से 1 और 5 का ये हो गया, तो 2 और कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 6, ठीक, इसी में लिख दें 2 और 6। इसके बाद देखिए कौन सा होगा हमारा, 3 का संगत कोण 7 है, 3 और 7, 4 का 8, यानी कि 4 और 8, 4 और 8, ये संगत कोण है। एकांतर कोण कौन कौन से हैं, एकांतर कोण देखिए बच्चों, 3 और 5, 4 और 6, 3 और 5, 4 और 6, 4 और 6, ये एकांतर कोण है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चों। यहाँ पर देखिए, एक त्रियक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटती है। ये देखिए दो समांतर रेखाएं हैं, ए और बी, सी और डी, इसको एक त्रियक रेखा ये काट रही है। तो संगत कोण बराबर होते हैं। चित्र के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब देखिए कोण 2 है, कोण 2 यहाँ बराबर किसके होगा, जैसे अभी हम लोगों ने पीछे वाले में किया था, तो कोण 2 बराबर हो जाएगा हमारा, ये बराबर हो जाएगा कोण 5 के, तो कोण 5 लिख देंगे। कोण 3 बराबर हो जाएगा कोण 6 के, तो कोण 6 लिख देंगे। कोण 1 बराबर होगा कोण 8 के। कोण 4 बराबर होगा कोण 7 के, इस वाले कोण के, कोण 7 के। एक बार बच्चों आप अच्छे से दोबारा से समझ लेंगे कि हमारे जब आपको पढ़ाया गया कि क्या हमारे संगत कोण कौन से होते हैं, एकांतर कोण कौन से होते हैं, संलग्न कोण कौन से होते हैं, तो ये बड़े आराम से आप कर सकते हैं। जैसे इसमें चित्र में देख लीजिए 4, 3, 8, 5, ये सब क्या है, ये हमारे अंदर बने अंतः कोण है। और इसके अल्टरनेट में से 4 का 5, 3 का 8, ये हमारे क्या हो गए, एकांतर कोण हो गए। लेकिन यहाँ पर बात की गई है संगत कोणों को की, तो 2 का संगत कोण 5 होता है, 1 का संगत कोण 8 है ना। इस तरीके से करेंगे। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें और उनके बीच का कोण समकोण हो तो वे रेखाएं दूसरे पर लंब कहलाती हैं। लंब को हम इस संकेत के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। उक्त स्थान के आधार पर चित्र में लंब रेखाखंड को छाटिए। अब देखिए जो लंब रेखाखंड है ये ई और डी है जो डीसी पर है ना, तो करके दिखाया गया ई डीसी पर है। इसी प्रकार से अगर हम लिखें इसको बीसी सी डी पर लंब है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं बीसी लंब है सी डी पर। इसी तरह से इसमें छाटेंगे हम लोग, करेंगे। इसमें क्या होगा हमारा ए बी लंब है किस पर, एम पर है। ये देखिए ए बी रेखा एम पर क्या है, लंब है, लंब है एम पर। और यहाँ पर दूसरा भी हमारा बी ए लंब है एल पर, बी ए लंब है एल रेखा पर, कॉमा लगा के लिख देंगे बी ए, ये इस तरीके से बनेगा, ये नहीं होगा। लंब है किस पर, रेखा एल पर। यहाँ पर देखिए ए बी लंब है रेखा बी ई पर। ये वाला देखिए थोड़ा समझ कर करते चलिए। ए बी लंब है बी सी पर और
दूसरा देख लीजिए, ए बी लंब है एम एन पर, इस तरीके से ये होगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए बच्चों, मैंने आपके लिए करा हुआ, लेकिन मैं बताती हूँ कैसे होगा ये। 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचिए जिसमें 4 सेंटीमीटर की दूरी पर गुनिया की और पटरी की सहायता से एक समांतर रेखा खींचिए। तो बच्चों हमने सबसे पहले इसमें क्या हुआ, रेखाखंड रेखा खींच ली हमने। अब इसमें से हमने क्या किया, बिंदु सी पर डाट लगाकर हमने 6 सेंटीमीटर की रेखा पर बना लिया। अब हम बिंदु सी से एक रेखा खींचेंगे सीधी लंब डालते हुए ई। अब ई रेखा पर पटरी की सहायता से हम बिंदु पी पर जो हमारी दूरी दी गई है 4 सेंटीमीटर की, हम एक पॉइंट बना लेते हैं और उसका नाम देते हैं पी, हमने उसको नाम दे दिया। अब हम क्या करेंगे, पटरी और गुनिया की सहायता से, गुनिया को हम सेट स्क्वायर भी बोलते हैं, और पटरी की सहायता से हम क्या करेंगे, स्केल को रखेंगे और यहाँ पर हम रखेंगे सेट स्क्वायर को, सेट कर लेंगे दोनों इस तरीके से। और जहाँ पर हमारा बिंदु P है यानी कि जो हमारी दूरी है वहाँ पर हम इसको अच्छे से सेट करेंगे। अपने बिंदु की ओर, और हम यहाँ से इसको रेखा खींच देंगे। तो इस तरीके से हमें जो ये दूरी 4 सेंटीमीटर की प्रत्येक जगह पर बराबर होगी, यानी कि P जो हमारा है और ये Q है, Q नाम दे दिया, PQ समानांतर है CD के। यहाँ पर ये रेखा हमारी CD है ना, CD के बराबर हो गया। और ये हमने सेट स्क्वायर के द्वारा यानी कि गुनिया के द्वारा इसको बना लिया। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। दैनिक जीवन में संबंधित कथनों में से समानांतर रेखा युग्म व लंब रेखा युग्म छाटिए। समानांतर रेखा युग्म यानी इस तरीके से, और लंब युग्म यानी किसी रेखा पर जो है लंब पड़ा हुआ है, इस तरीके से मुझे छाटना है। यहाँ पर मेज के आमने सामने के किनारे, तो मेज के आमने सामने के जो किनारे होंगे वो तो समांतर रेखा युग्म होंगे, तो हम यहाँ लिख देंगे समांतर रेखा युग्म। दूसरा देखिए, कमरे के फर्श के आमने सामने, तो कमरे के फर्श के आमने सामने भी रेखा युग्म होगा, तो यहाँ लिखेंगे समांतर रेखा युग्म। धरातल पर खड़ा व्यक्ति, धरातल पर खड़ा व्यक्ति से ये धरातल हो गया मान लिया, उस पर ये व्यक्ति खड़ा था, यानी क्या हो गया, ये लंब रेखा युग्म हो गया, लंब रेखा युग्म। स्केल के सम्मुख के किनारे, स्केल के जैसा भी ये देखिए दिखाया था आपको, स्केल के सम्मुख के किनारे, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा समांतर रेखा युग्म हो जाएगा, समांतर रेखा युग्म। इसके बाद है ब्लेड की धारें, ये भी समानांतर रेखा युग्म होगा। ब्लेड तो सभी लोगों ने देखा होगा, सामने सामने की क्या होती है, समानांतर रेखा युग्म होगा। आयताकार कमरे की संलग्न दीवार, अब आयताकार कमरा है, ठीक है, आयताकार कमरा है, इसमें संलग्न दीवार यानी इसका ये या इस रेखा पर ये, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा लंब रेखा युग्म। लंब रेखा युग्म। ब्लैक बोर्ड के संलग्न किनारे, ब्लैक बोर्ड अगर इस तरीके से मान लीजिए तो संलग्न किनारे यानी ऐसे से, तो ये भी हमारे लंब रेखा, एक संलग्न किनारे ये लगे हुए किनारे, तो एक ये हुए या तो ये हुए या ये हुए या ये हुए, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये लंब रेखा युग्म है, लंब रेखा युग्म। फिर वर्गाकार फर्श के संलग्न किनारे, ये भी लंब रेखा युग्म ही होंगे, जैसे कि आयताकार हो या वर्गाकार हो, लंब ही होंगे, लंब रेखा युग्म। आयताकार चारपाई के संलग्न किनारे, आयताकार चारपाई यही है, तो संलग्न किनारे, फिर यहाँ पर वही बात आ जाएगी, यानी क्या होगा, यहाँ पर होगा लंब रेखा युग्म, ये भी लंब रेखा युग्म होगा। इसके बाद है वर्गाकार आकृति की संलग्न भुजाएं, ये भी लंब रेखा युग्म होगा। लंब रेखा युग्म का मतलब ये इस तरीके से जितनी भी चीजें आएंगी, समानांतर मतलब इस तरीके से जितनी भी चीजें आएंगी आमने सामने, तो ये समानांतर रेखा युग्म होता है। तो इस तरीके से बच्चों ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, यहाँ पर देखिए समानांतर रेखा युग्म और लंब रेखा युग्म, जो पीछे लिखा है उसी को यहाँ पर बराबर से लिख दिया गया। अगला प्रश्न देखिए, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटती है, देखिए तिर्यक रेखा है, समांतर रेखाओं को काटती है, तो तिर्यक रेखा के योग कोण के अंतः कोणों का योगफल कितना होता है, 180 होता है। दिए गए चित्र के अनुसार कौन सा कथन सत्य है, यानी कि कौन जिसमें 180 होगा वही तो सही होगा। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, कोण 4 और 5,
4 और 5 ये मिला के 180 आ रहा, तो ये सही है। और दूसरा ऑप्शन ये वाला सही है कि कोड 3 और 6 इसका मान भी 180 आ रहा है। तो ये दोनों चीज़ यहाँ पर ऑप्शन सही हो रहे हैं। इसी के साथ बच्चों ये इकाई 9 यहाँ पर ख़त्म होती है और आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। आप समझ गए होंगे कि समानांतर रेखा युग्म क्या है, लंब रेखा युग्म क्या है, या त्रियक रेखा काटती है तो संगत कोण कौन से हैं, एकांतर कोण कौन से हैं। ये सारी बातें अब वहीं से आप जब क्लियर कर लेंगे तो आगे चलकर आपको बहुत ही मैथ में आराम मिलने वाली है। तो बच्चों मन लगा के पढ़िए और अपने साथियों के साथ मैं एक बार फिर कहूँगी शेयर ज़रूर कीजिए। वीडियो को जितना जितना आप देखेंगे बार बार समझ में आएगा और अपने दोस्तों के साथ जब डिस्कस करेंगे तो और समझ में आएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते बच्चों अगली वीडियो में। थैंक यू।